नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बालासोर हादसे को लेकर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है और आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नजर आएंगे। तो आज सुबह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जहां हादसा हुआ है बालासोर में, वहां बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। उन्हें वहां की स्थिति के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेल मंत्री, और आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में की थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर आप देख सकते हैं। तो ओडिशा के बालासोर में कल देर शाम एक भीषण हादसा सामने आया। 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक करीब 261 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। और इस हादसे पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बालासोर की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, वहां के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अस्पतालों का भी दौरा करेंगे जहां पर जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। अलग अलग अस्पतालों में करीब 900 लोग जो कि इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे, घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां कल देर शाम एक भीषण हादसा, रेल हादसा सामने आया। और आपको बता दें कि 3 ट्रेनों की आपसी टक्कर में 261 लोगों की जान चली गई। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, वहां की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ हैं। घटनास्थल पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। और आपको बता दें कि सुबह से ही रेल मंत्री वहां मौजूद हैं। वहां राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जितने भी घायल लोग हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और फिलहाल करीब जो जानकारी है, 900 लोग जो हैं वो इस दर्दनाक हादसे में, इस भीषण हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सहयोगी प्रताप भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रताप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पहुंचे हैं, वहां की स्थिति के बारे में सबसे पहले अपडेट बताइएगा जरा। आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रताप, प्रताप आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है प्रताप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि न्यूज इंडिया पर एक एक अपडेट हम आपको इस हादसे की बता रहे हैं। और आपको बताएं कि कल देर शाम जब यह हादसा सामने आया, उसके बाद से लगातार न्यूज इंडिया पर एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी की जो जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, वहां की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस भीषण हादसे को लेकर एक एक अपडेट लगातार न्यूज इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घटनास्थल पर पहुंचने की हैं और दूसरी तरफ लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रताप, क्या अपडेट इस समय वहां प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं? जी अभी पीएम साहब अभी पहुंचे हैं और हम जाके पूरा जो एक्सीडेंट की जगह है वहाँ ट्रेन के पास जाके पूरा वो टिकट तदारक किए। उसके साथ ओड्राफ एनडीआरएफ और टीम भी थे और कुछ वक्त के लिए उनके साथ थोड़ा बातचीत किए और जो माहौल था उसको परखे देखे। फिर वो अभी वापस आके के लिए जो भैया उनके साथ भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और बहुत कई सारे नेता उपस्थित थे। बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी जी और कई बीजेपी नेता और सरकारी अधिकारी यहाँ उपस्थित है। अब वो आगे वहाँ जो बातचीत चल रहा है इसको लेके कि आगे क्या कैसे उसकी आपको सुधारा जा सके और जो रेस्क्यू है वो कब तक खत्म हो सके और जो भी चल रहा है वो कितना देर तक है उनसे इसी बात में जो चर्चा है वो चल रहा है। थोड़ी देर में वो पूरा यहाँ पे माहौल जन समुद्र हो गया है। बहुत बाहर के पब्लिक यहाँ पे एकजुट हो गए हैं जिसके वजह से पूरा इलाका पूरा लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। 30-40 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जी अच्छा प्रताप, इस समय वहां की स्थिति क्या है? राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है? जी वहां की स्थिति इस समय की क्या है प्रताप? राहत और बचाव कार्य में अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं? नहीं, बचाव कार्य तो चल रहा है। थोड़ा बहुत जो है वो बचाव कार्य अभी चालू है, लेकिन जो पीछे मारे थे अभी वो जो पूरा साइड को गए जहाँ पे मेन हादसा हुआ था शुरुआत जो सुबह दिखा रहे थे कि डिब्बे पे डिब्बे चढ़ गए थे उसी जगह पे बना के टिकनिक देखे। फिर वो अभी वापस आके कुछ चर्चा कर रहे हैं मंत्रियों के साथ, रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी के साथ। अच्छा प्रताप, आधिकारिक पुष्टि के बारे में अगर आपसे जानना चाहें तो अभी तक के आंकड़ों को लेकर के कितने लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और मौत कितने लोगों की हुई है, इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि हुई है? ठीक है, सुनाइए जरा एक बार और। प्रताप, ये पूछना चाह रहा था कि आधिकारिक पुष्टि जो घायल हैं कितने लोग हैं, उनका इलाज जो चल रहा है उनकी संख्या को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि की उनकी संख्या कितनी है और मौत का आंकड़ा जो है वो कितना है, कितने लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि हुई है? आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन जो आशा करते हैं कि आसपास 300 से ज्यादा हो सकता है और जो अस्पताल में जो भर्ती है वो 900 से 900 से ज्यादा होंगे। जो अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है उनके लिए जो ब्लड जरूरत है उनके लिए पूरे अस्पताल में आज उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी सारे अस्पताल जाके पूरे जो मरीज यहाँ पे जो एक्सीडेंट में जहाँ भेजा गया था अस्पताल में पूरा देखभाल किए, कहाँ कहीं कमी नहीं है। तो और फिर राज्यपाल जी पूरा भद्रक और बालेश्वर पूरा जगह पूरे देखभाल करके इस तरह का जो अस्पताल में जो शिफ्ट किया गया है और उनका पहचान करना उनके जो उनके परिवार लोग आते हैं उनके साथ मिलाना एक बड़ा दिक्कत हो चुका है, क्योंकि पहचान करना अभी मुश्किल। इतना लोग इलाज में भर्ती हुए हैं, इतना लोग के कैजुअलिटी आ गया है, तो उनके जो परिचय मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज, जो लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है उनके कंडीशंस को लेकर के कुछ जानकारी आपके पास प्रताप की? उनकी कंडीशन कैसी है? कितने लोग सीरियसली
इंजर्ड हैं, कितने लोग जो हैं जिन्हें फर्स्ट एड दे करके भी छोड़ दिया गया होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी है? जो है ऐसा है कि पूरा एक ही अस्पताल में नहीं है, तो बहुत सारे अस्पताल में बालाकोट से लेके भुवनेश्वर तक कई अस्पताल में एडमिशन है, तो इसीलिए यही पता नहीं चलता कौन गंभीर हालत में है और कौन थोड़ा बहुत है। जो जिनको कुछ नहीं हुआ था उनको बस या गाड़ी में उनको भेजा गया है अपने घर को। और अभी मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कल से 2 जिले के करीब 100 से 120 की एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा था, जो तुरंत इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, तुरंत अस्पताल में पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस छोड़ते थे। आज इसी तरह आज भी कम से कम अभी भी 50-60 से ज्यादा एम्बुलेंस अभी भी लाइन पे खड़े हैं, कहीं जरूरत पड़े तो हो जाएंगे। एक ही अस्पताल में कोई भी मरीज नहीं है, इसीलिए आंकड़ा बताना बहुत मुश्किल होता है। जबकि बालेश्वर से भुवनेश्वर जो 200 किलोमीटर के बीच में कितना हॉस्पिटल में भर्ती है, कौन से वो जो यहाँ के जो सीडीएम है वो मॉनिटरिंग करके जो भेजते थे उनके पास उसके बाद ही पूरा आंकड़ा आ सकता है। अच्छा प्रताप, प्रधानमंत्री को लेकर के क्या जानकारी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग घायल हैं उनसे मिलने के लिए भी जाने वाले हैं, तो इसको लेकर के जानकारी है कि क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं तो किन किन अस्पतालों में जाएंगे, कहां जाएंगे, कुछ जानकारी है आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? जी अभी जो तैयारी है, गाड़ी खड़ा है पूरा पायलट के साथ और उनके सिक्योरिटी के साथ गाड़ी खड़ा है, लेकिन ये पता नहीं चला कि कौन से हॉस्पिटल को जाएंगे और कहाँ जाएंगे और किस एरिया में जाएंगे, ये तो पता नहीं था। फिलहाल जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था उसी के नजदीक में उनके हेलीपैड किया गया था और हेलीपैड से उतर के डायरेक्ट वहाँ पे गए और उसके बाद जो अस्पताल या कहाँ जाए तो उसके लिए कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वहाँ प्रधानमंत्री क्या घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री की और शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री तीनों मंत्री का भी बातचीत चर्चा चल रहा है और सारे चर्चा वो अपने जो बीमार हुआ है तो वहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ जो यहाँ के सांसद और कई अधिकारी भी उपस्थित है। ठीक है प्रताप, अब एक और चीज हादसे को लेकर के एग्जैक्ट का, क्योंकि अलग अलग थियरी इसमें सामने आ रही है, अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं कि हादसा एग्जैक्टली हुआ कैसे, तो इसको लेकर के क्या आधिकारिक बयान आ गया है कि हादसा एग्जैक्टली हुआ किस वजह से है? इसको लेकर के क्या आधिकारिक बयान आया है या नहीं? अभी नहीं, इसके लिए अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। अधिकारी सिर्फ इतना ही बोले अभी हमको पहले रेस्क्यू और इलाज जो गंभीर मरीज है उनको इलाज करना पहला हमारा कर्तव्य है। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बना, उसकी वो पूरे जांच करेगा। जांच करने के बाद पूरी घटना पता चलेगा कि किस तरह कैसे हुआ और किस तरह हुआ। अभी तक फिलहाल कोई बताना नहीं चाहते कि कैसे हुआ, बोल रहे हैं कि जांच में है, जांच होने के बाद पूरी बात पता चलेगा। नहीं तो आप वहां पे क्योंकि सुबह से ही हैं प्रताप, इवन कल देर शाम से ही हैं, तो वहां पे आपने जो लोग चश्मदीद थे, जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन लोगों से भी बात की होगी, तो आपने जब बात की तो उनका कहना क्या था कि एग्जैक्टली हुआ क्या आमने सामने की टक्कर थी या फिर पहले ट्रेन पटरी से उतरी और उसके बाद फिर जब डिरेल हुई उसके बाद सामने जो मालगाड़ी थी उससे टक्कर हुई, बॉगी दूसरे पटरी पे गई, फिर दूसरी साइड से ट्रेन आ रही थी, वो टक्कर, थियरी क्या थी? जो चश्मदीद थे उनका क्या कहना था? लोगों का कहने के मुताबिक और जो मालगाड़ी है वो जो वहाँ पे खड़ा था उसके बाद टर्मिनल एक्सप्रेस सीधा उसके ऊपर चढ़ गया और उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस ट्रैक में कैसा या उसके ऊपर कैसा था इसके लिए उसको जानकारी नहीं, लेकिन उनमें से 2-3 डब्बे वहाँ डाउन लाइन में चला गया, जिस वजह से उस तरफ से आगे आ रहा था जो यशवंतपुर हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस जो आ रहे थे उनसे लगने से 3 वो बैक में एक झटका लगाया, जिस वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ। और उनमें हावड़ा एक्सप्रेस से 2 पीछे का 2 डब्बे
वो वहाँ से जो उनके ये जो पटरी से निकल गया और जो पूरा नीचे 100 फीट के खाई में गिर गया और 500 फीट नीचे चले गया। उसमें भी यशवंतपुर हावड़ा यशवंतपुर के दो डब्बे नीचे के है, उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। उसमें भी भारी बहुत सारे कैजुअलिटी मिले हैं। अभी भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। वहाँ भी बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है और अभी भी डब्बे को सीधे कर दिए हैं। लेकिन हमें सुबह दिखा रहा था कि किसका हाथ दिख रहा है, किसका पैर दिख रहा है, लेकिन उसका जो डेड बॉडी नीचे उसको सीधा करने के बाद सारे डेड बॉडी को निकाला गया क्योंकि वहाँ पे और कोई अंदर रह गया या ये तो लगा वहाँ भी चल रहा है। लेकिन ये जो 3 गाड़ी का मामला है, पहले तो मालगाड़ी है वो खड़ा था, उसके बाद जो करमंडल है उसके ऊपर चढ़ गया, उसके वहां से पटरी से निकल के 3-4 दफा उधर डाउन लाइन में चला गया और उसी वक्त से यशवंतपुर हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रहा था, तो उसमें से लग के वो फिर बैक में जो चढ़ा और उसी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रिक का पूरा टूट गया है, लाइन पूरा बिछड़ गया है। अभी एक लाइन को सही करने के लिए पूरा तेजी से काम चल रहा है। आगे कितना टाइम लगेगा, क्या करेगा, वो फिर बाद में देखा जाएगा। प्रताप, तो यानी कि ये आमने सामने की टक्कर नहीं थी, ये तो कहा जा सकता है कि आमने सामने की टक्कर नहीं थी। प्रताप, ये आमने सामने की टक्कर नहीं थी, ये तो कहा जा सकता है। नहीं, आमने सामने की टक्कर नहीं थी, ये गलत बात है। आमने सामने की टक्कर नहीं थी। हम अभी जो स्पॉट में है, कोई भी देखे तो वो आमने सामने की टक्कर नहीं, क्योंकि जो मालगाड़ी का डब्बा है उसके ऊपर जो टर्मिनल का इंजन है अभी भी पड़ा हुआ है। तो मतलब जैसे लग रहा है कि मालगाड़ी में वो इंजन लोड कर गया है, मतलब इतना तेजी से वो आया है कि वो एक मालगाड़ी के ऊपर पूरा चढ़ गया है। 4-5 जो मालगाड़ी डब्बे के अंदर पूरा जो 5-7 बगिया है टर्मिनल का जो डब्बे है ऊपर और जनरल, वो सारे वो उसके ऊपर चढ़ गया। कोई आमने सामने की टक्कर नहीं हुआ है, वो गाड़ी खड़ा था वो आगे और वहां से तो पटरी से निकले, वो उस तरफ से आने वाले गाड़ी से निकल गए। ठीक है, अब एक और चीज प्रताप, इसमें अभी क्या जानकारी है, कितनी देर तक प्रधानमंत्री वहां रुकेंगे जहां घटनास्थल पर अभी हैं, जहां आप भी मौजूद हैं, कितनी देर प्रधानमंत्री वहां रुकेंगे, इसको लेकर के कुछ जानकारी है? पूरे प्रशासन के अधिकारी के साथ उड़ीसा के कैबिनेट के 2-3 मिनिस्टर भी मौजूद है। यहाँ के लोकल विधायक, एमएल, ब्लॉक चेयरमैन, सारे प्रशासनिक अधिकारी, 4 डीएम जिला के नजदीक पड़ोसी जिला के 4 जिला के डीएम भी मौजूद है। पूरा जानकारी उनके निगरानी में सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कल 7 से आज और थोड़ी देर बाद काफी शुरू होने वाला है। लेकिन इस तरह का हालत है कि बहुत तकलीफ हो रहा है रेस्क्यू में, क्योंकि हालत ही ऐसा है कि उनको ऊपर से ऊपर उसको निकाल के फिर गैस कटर में काट के निकालना, रेस्क्यू ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि कल रात में अंदर जो काम किया, आज दिन में बहुत करने की कोशिश की, लेकिन दिन में भारी गर्मी की वजह से वो जिस तरह का गर्मी हो रहा था, खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा। फिर भी वो एनडीआरएफ हुए अपने ऑपरेशन चालू किए। अभी मैं बता दूं कि उस तरह का जो हावड़ा यशवंतपुर वहाँ पे ज्यादा लोग फंसने के वहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है, कम हो गए या खत्म होने वाले हैं इस तरफ का जो टर्मिनल साइड का। तो यहाँ थोड़ा चेक चाक कर रहे हैं इतना। और अभी जो डेड बॉडी अभी मिले हैं, कम से कम 30-40 डेड बॉडी अभी भी पड़ा हुआ है पटरी के पास, निकाले अभी। ठीक है प्रताप, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी है कि और कितनी देर का वक्त लग सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर और चल सकता है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर और चल सकता है, इसको लेकर के कुछ जानकारी है कि कितना वक्त और लग सकता है? नहीं, उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं, कोई बता भी नहीं पाते, क्योंकि हालत ऐसे है कि कोई बता नहीं पाते कि कितना टाइम और लगेगा और कितना टाइम लगेगा, और सही होने के लिए, पटरी सही होने के लिए कितना टाइम लगेगा, रेस्क्यू में कितना टाइम लगेगा, वो कोई सही ढंग से पता नहीं। क्योंकि अब पूरा जब आप देखे हैं इस विजुअल को, तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि क्या इसका हाल नहीं। तो वहां पे
क्या अभी और भी लोग फंसे हो सकते हैं, इसकी संभावना है अभी भी? क्योंकि हादसे को अब 24 घंटे का वक्त होने जा रहा है। जी, इसीलिए वो चेक कर रहे हैं और कोई लोगों को पता ही हुआ क्या या फिर अंदर रह गए क्या, इस वजह से वो पूरे चेक कर रहे हैं। और बाकी जो है क्रेन और जेसीबी बुलडोजर वो सारे चीज ला के और धीरे धीरे एक एक बगी को साइड करके निकाल के बाहर फिर को पूरा साफ करते हैं। तो पूरा साफ करने के बाद पता चलता चलिए ठीक है प्रताप, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह से ही घटनास्थल पर बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें कि ऑपरेशन जिंदगी अभी भी जारी है। जो वहां लोग फंसे हैं, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल सबसे पहले पहुंचाया गया। और आपको बता दें कि इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको बता दें कि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जो आंकड़ा है वो डराने वाला है, लेकिन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में उन्हें एडमिट करवाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नजर लगातार इस हादसे पर बनी हुई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह से ही घटनास्थल पर लगातार बने हुए हैं। और देखिए जो थियरी है अभी बहुत सारी सामने आ रही हैं, अलग अलग की आमने सामने की टक्कर है। जैसा हमारे सहयोगी ने ये क्लियर कर दिया कि ये आमने सामने की टक्कर नहीं है और जो हादसा हुआ उसकी वजह से करीब 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। और आपको बताएं कि ओडिशा के बालासोर में कल देर शाम ये भीषण हादसा सामने आया और ये मान लीजिए कि पिछले एक लंबे अरसे के बाद या रेल इतिहास का कहें तो शायद ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा होगा, जहां करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी भी आपको बता रहे हैं कि करीब 900 से 1000 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, वहां की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ओडिशा के बालासोर से, जहां पर एक भीषण रेल हादसा सामने आया। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स का ये चॉपर जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, वहां की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहुंचे, वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे कि क्या हालात वहां थे। और आपको बता दें कि 3 ट्रेनों के इस टक्कर में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।